हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स वीडियो फॉर क्लास 9th। चैप्टर हमारा 8th मैंने शुरू किया है। 8th चैप्टर में पहले बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं बताती हूँ आपको क्या है। देखिए, देयर आर द फोर साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल इज़ 360। ये तो पता है आपको, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी 4 साइड होंगी और उसका एंगल सम क्या होगा, 360 होगा। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से है? सबसे पहले आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जो होता है लाइक दिस, जिसकी 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड नॉन पैरेलल होते हैं। ठीक है। पैरेललोग्राम की कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड ईच डायगोनल डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है। रेक्टेंगल में क्या है? रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। एंड डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। एक मैंने की पॉइंट लिखा हुआ है, कार्ट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नहीं होता। रोम्बस क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल पे। स्क्वायर पता है सबको, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। पैरेललोग्राम इज ट्रेपीजियम, स्क्वायर इज रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस। द लाइन सेगमेंट, एक रिजल्ट और लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ने वाला, इसका प्रूफ भी मैं करवाऊंगी आपको। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मतलब जो अगर टी और ई कोई मिड पॉइंट्स हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल भी होगी और डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी भी होगा। ठीक है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चन की बात करती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.1 का देखिए क्या है। द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर इन रेशो 3, 5, 9, 13। फाइंड द एंगल्स। आपको पता है अगर रेशो गिवन होती है तो हम 3x, 5x, 9x, 13x ऐसे कंसिडर करते हैं। क्वाड्रिलेटरल है तो सभी का प्लस 360 के इक्वल होगा, प्लस करके 30 बन रहा है, 30 डिवाइड हो गया, x की वैल्यू 12 आ गई। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जब x की वैल्यू, तो 3 इंटू 12 36, 5 इंटू 12 60, 9 इंटू 12 108 एंड 13 इंटू 12 156। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल शो दैट इट इज़ रेक्टेंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो तो ये रेक्टेंगल है। एक बात ध्यान से सुनिए ज़रा कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम का हर एक एंगल 90 का नहीं होता, लेकिन रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने का होता है? 90 का। अगर मैं पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना चाहती हूँ तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके सभी एंगल कितने के हैं? 90 के हैं। तो अभी देखिए, ट्रायंगल DAB एंड CBA उठा लिया। ठीक है। तो अभी ये क्या है? पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, तो AD इक्वल टू BC भी होगा, AB दोनों में कॉमन है। ठीक है। डायगोनल हमें इक्वल दिए हुए हैं तो AC इज इक्वल टू BD भी हो गया। ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गई? कन्ग्रेंट हो गई। ठीक है। साइड से, तीनों साइड से इक्वल है ये, तो ट्रायंगल्स आपस में कन्ग्रेंट होगी। तो मैं लिख सकती हूँ DAB इज इक्वल टू CBA बिकॉज CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है। और अगर पैरेललोग्राम है तो उसके एडजेसेंट एंगल का प्लस 180 भी होगा। CBA की जगह पे DAB पुट कर सकती हूँ, DAB प्लस DAB 2 डिवाइड हो गया तो DAB 90। इसी तरह से सारे एंगल कितने के हो जाएंगे? 90 के। तो प्रूव हो गया ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है। सिर्फ इतना डिफरेंस था कि इसमें 90 के एंगल नहीं थे, उसमें 90 के एंगल रेक्टेंगल में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल दैट इज रोम्बस। अगर हमें दिया हो कि डायगोनल जो है किसी क्वाड्रिलेटरल के एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं तो आपको प्रूव करना है कि रोम्बस है। बेसिकली आपको ये प्रूव करना है कि ऑल साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल्स उठा ली, AOB एंड COD। इसमें पहले तो एंगल 1 इक्वल टू 2 90 डिग्री, एक बाइसेक्ट करते हैं तो OC इक्वल टू OA, OB इक्वल टू OD। ठीक है। ये है OD इक्वल टू OB। ठीक है। और OC इक्वल टू OA, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया कन्ग्रेंट। तो मैं लिख सकती हूँ AB इक्वल टू CD। इसी तरह से कोई भी दो ट्रायंगल्स उठाएंगे उसको कन्ग्रेंट करेंगे और साइड इक्वल कर देंगे, तो सभी साइड इक्वल होगी, तो प्रूव हो गया ABCD इज अ रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। गिवन है कि ये स्क्वायर है, प्रूव करना है कि हर एक एंगल कितने का है? 90 का। मतलब अगर मैंने 5 और 6 को प्रूव कर दिया 90 का तो हो जाएगा। ठीक है। देखिए ज़रा, DAB एंड CBA जैसे पहले किया था वैसे ही कर रही हूँ। इसमें क्या है? AD इक्वल टू BC क्योंकि स्क्वायर है, AB कॉमन, राइट। एंगल A इक्वल टू B क्योंकि स्क्वायर में हर एक एंगल कितने का होता है? 90 का होता है, राइट।
चलो डायगोनल हमें प्रूव करना है इक्वल, तो इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट की वजह से मैं डायगोनल लिख रही हूँ बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पता चल गया ना ये तीनों, AD इक्वल टू BC, AB कॉमन, एंगल A इक्वल टू B ईच 90 डिग्री स्क्वायर है इस वजह से, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए अगर BD इक्वल टू AC है, देखिए ज़रा, अगर BD इक्वल टू AC है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की वजह से ही है ना, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं एंगल 1 इक्वल टू 2 भी लिख सकती हूँ बाय CPCT, क्योंकि ऑल एंगल एंड ऑल साइड आर इक्वल होंगी ना, ठीक है। और एंगल 3 इक्वल टू 4 भी हो जाएगा इसी तरह से, अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स उठाऊंगी तो एंगल 3 इक्वल टू 4 आ जाएगा। और ऑल्सो एंगल 2 इक्वल टू 3 है, क्यों, क्योंकि AB इक्वल टू BC है और AB के सामने एंगल 2 पड़ा है, BC के सामने एंगल 3 पड़ा है। देखिए ज़रा ध्यान से, अगर एंगल 1 इक्वल टू 2 है, 2 इक्वल टू 3 है, 3 इक्वल टू 4 है, तो 1 इक्वल टू 4 होगा ही, ठीक है। 1 इक्वल टू 4 आ गया। अब ट्रायंगल AOD और COD उठा लूँगी मैं। देखिए ज़रा, AOD एंड COD, एक तो एंगल 1 इक्वल टू 4 अभी प्रूव किया, OD कॉमन स्क्वायर है तो AD इक्वल टू CD भी आएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट की वजह से मैं लिख सकती हूँ एंगल 5 इक्वल टू 6, दोनों का प्लस 180 के इक्वल भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो 6 की जगह पे मैं 5 पुट कर दूँगी, तो एंगल 5 + 5 इज इक्वल टू 182 टाइम 5, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल दोनों कितने के आगे, 90 के। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज स्क्वायर। स्क्वायर प्रूव करना है। अभी ये गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, मतलब जो गिवन है वो सारा कुछ लिख रखा है मैंने, BD इक्वल टू AC और ये भी, तो सारे एंगल भी 90 के दिए हुए हैं। स्क्वायर प्रूव करना है, अगर ये प्रूव करते हैं कि सारी साइड इक्वल है तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। मैंने ट्रायंगल AOB और BOC उठा ली, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन है क्योंकि 90 के हैं सभी, OB कॉमन आ गया, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए AO इज इक्वल टू OC भी लिख सकती हूँ। तीनों की वजह से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट की वजह से मैं लिख सकती हूँ AB इक्वल टू BC बाई CPCT। सिमिलरली मैंने ये दो ट्रायंगल्स उठा ली, इसमें भी एंगल 1 इक्वल टू 3, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD आ जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंट की वजह से AB इक्वल टू CD आ गया, तो सभी साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो ABCD क्या हो गया, स्क्वायर। ये 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, मैंने करवा दिए। अगर किसी को दिक्कत होगी कुछ तो आप पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू।